और अगर ये दोबारा हुआ तो मैं जरा लिहाज नहीं करूंगा। मैं आपको कहीं और ले जाऊंगा, हम कहीं और रह लेंगे। इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना करें आप। ज़ुहैब, आप एक मुकम्मल इंसान हैं। आपको कोई और लड़की भी मिल सकती है। दादी, एक बात बताएं, अगर हम अल्लाह से माफी मांगते हैं तो क्या वो हमें माफ नहीं करता? क्यों नहीं बेटा, हम उससे एक दफा माफी मांगते हैं, वो 1000 दफा माफ करता है। तो आप लोग ज़ुहैब को क्यों नहीं माफ कर देते? दादी, आप खुद सोचें, क्या ज़ुहैब से ज्यादा अच्छा लड़का अलीज़े को मिल सकता? किस्मत अलीज़े के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और अम्मी उसे ये रिश्ते वालों के हाथ खिलौना बनाना चाहती हैं। बेटा, मेरे नजदीक तो ज़ुहैब से ज्यादा अच्छा लड़का कोई और है नहीं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहना चाहती कि जुबैदा ये ना समझे कि मैं उस पर जोर डाल रही हूं। एक तो आलम ने पहले ही इतना शर्मिंदा करा रखा है सबसे। अम्मा जान कितनी दफा कहा है, ऐसा मत सोचा करें। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है अगर मैं हाँ भी कर दूं। आप जानती हैं ना कि आलम नहीं मानेंगे। तो वो ना माने, हमें उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस उन्हें बता दें। अगर जुबैदा की मर्जी हो तो आलम से मैं बात कर लूंगी। अम्मा, आप जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। अगर आपको ये रिश्ता पसंद है तो मेरी तरफ से सर आंखों पे। ज़ुहैब को मैंने कल बुलाया, मुझे उसको देखकर ना बहुत बहुत अजीब फील होता है। मुझे वो बहुत बेबस लगता है। मैं इतनी बदतमीजी से उसे कह चुकी हूँ कि मुझे मत फोन करो, लेकिन वो फिर दोबारा फोन कर देता है। कितनी बार मेरी यहाँ इंसल्ट हो चुकी है, मजबूरी मुझे बार बार यहाँ ले आती है। ये भी सोचती हैं कुछ भी कह लो ऑफिस तो आ ही जाएगी। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से। दरिया में फंसी जो नाव है।
आंटी, अलीज़े के लिए मान कर आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। एहसान कैसा बेटे? बेटियों को तो रुखसत करना ही पड़ता है। बस मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। मैं आपकी बात का मान रखूंगा आंटी। अच्छी बात है। मैं फिर एक दफा अलीज़े से बात कर लूं। अगर वो हाँ कर देती है तो फिर आलम से बात करूंगी। जो भी होगा तो मैं बता दूंगी बेटे, ठीक है? अम्मी और दादी क्या सोचेंगे? उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। मैं क्या बात करूंगी जाके? देखो अलीज़े, ज़ुहैब बहुत अच्छा लड़का है। अम्मी और दादी तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तुम पहले बात कर लो, क्योंकि तुम्हारी राय सबसे ज्यादा अहम है। कहिए, क्या बात करनी है आपको? पहले मुझे ये तो यकीन हो जाए कि आप वाकई मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, आपको जो बात करनी है आप जल्दी करें। मैं इस तरह अकेले ज्यादा देर आपसे बात नहीं कर सकती। क्या आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है। मुझसे शादी से क्यों इनकार किया? बस सब राजी हैं। आपके जवाब के मुंतजर है। देखिए ज़ुहैब साहब, हाँ तो मैं कर दूं। आप किस किस का मुंह बंद कर रहे हैं? देखिए अलीज़ा, मेरी बात, आपको इस चीज की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरा काम है, मैं सबको जवाब दे लूंगा। आपकी खातिर मेरी दादी ने मजबूर होकर आपकी फैमिली को यहाँ बुलाया। उसके बाद जो भी हुआ वो आपके सामने है। और ये जो मेरी माजूरी है ना, ये मेरी हकीकत है। मैं नहीं चाहती कि मेरी कमजोरी पे कोई भी मुझे ताना दे। बस यही वजह है। अगर आपके घर में से किसी ने कभी भी मेरी इस कमी पे मुझे ताना दे दिया तो अलीज़ा, घर तो इस बात पर मैं पहले भी छोड़ चुका हूँ, और अगर ये दोबारा हुआ तो मैं जरा लिहाज नहीं करूंगा। मैं आपको कहीं और ले जाऊंगा, हम कहीं और रह लेंगे।
इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना करें आप। ज़ुहैब, आप एक मुकम्मल इंसान हैं। आपको कोई और लड़की भी मिल सकती है। लेकिन वो अलीज़े नहीं होगी। मैं आपके बगैर नामुकम्मल हूं। हाँ ना, ये तो आपके इख्तियार में है, लेकिन मैं ना सुनने की हिम्मत नहीं रख सकता। और एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत मैं आप ही से करता हूं।